बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल क्यों किया? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा जन्नत से निकाले गए और कई सालों तक अल्लाह की बारगाह में तौबा की, और जब अल्लाह तबारक ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली तो अल्लाह के हुक्म से वो फिर दुनिया में मिले और मिलकर रहने लगे। और साथ में आपको बताते चले कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा जन्नत से क्यों निकाले गए, उसका वाक़यात हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो जब हज़रत हव्वा को जब हमल होता तो जुड़वा बच्चे पैदा होते, एक बेटा एक बेटी। पहले काबिल और उनकी बहन अकलीमा पैदा हुई, फिर हाबिल और उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत बनाई थी उसके तहत एक पेट की लड़की से दूसरे पेट के लड़के की शादी कर दी जाती थी। चुनांचे इन दोनों भाई बहनों को जो दो पेट से थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ब्याह देने का इरादा किया, शादी कर देने का इरादा किया, लेकिन काबिल ने अपने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इससे झगड़ा शुरू हो गया। हज़रत आदम ने इस झगड़े को निपटाने के लिए फैसला दिया कि दोनों कुर्बानी दे, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी अकलीमा उससे निकाह में जाएगी, यानी कि उसके साथ उसकी शादी होगी। उस ज़माने में कुर्बानी देने का तरीका ये था कि जो दो आदमी आपस में झगड़ते थे वो दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते थे। आसमान से बेंधुआ की आग आती थी और हक जिसकी तरफ होता था उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेती थी। जब दोनों भाई इस फैसले पर राज़ी हो गए तो हाबिल ने एक मोटा सा मेंढा अपने गले से जुदा किया और काबिल एक टोकरा गेहूं का ले जाकर रखा है। खुदा के कुदरत से एक आग आसमान से आई, हाबिल की कुर्बानी की तरफ गई और उसे कबूल कर लिया। हाबिल की कुर्बानी का कबूल होना ही था कि काबिल के मन में और बैर बढ़ गया अपने भाई के खिलाफ। उसने हाबिल को धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाबिल ने कहा, इसमें मेरी गलती क्या है, मैं तो हक पर हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी ही कुर्बानी कबूल हुई, तुम्हारी नहीं। फिर अगर तू मुझ पर हाथ उठाएगा तो भी मैं कुछ कहने वाला नहीं। काबिल ने मौका देखकर मजलूम हाबिल के सर पर शैतान के बहकावे में आकर ऐसा पत्थर मारा कि बेचारा भाई शहीद हो गया। काबिल ने यह बहुत बड़ा गुनाह किया था। काबिल हाबिल की लाश कुछ दिनों उठाए लिए फिरता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि इस लाश का क्या करूं और लोगों की नज़रों से इसे कैसे छिपाऊं। एक दिन अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि परेशान हाल काबिल की नज़रों के सामने दो कौवे आकर लड़ने लगे, यहाँ तक कि एक कौवे ने दूसरे को मार डाला। मारने के बाद अपने पंजों से ज़मीन खोदी और मरे हुए कौवे को उसमें गाड़ कर पंजों से मिट्टी बराबर कर दी। काबिल अपनी आंखों से ये मंजर देख रहा था। सोचने लगा, मैं शायद कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि अपने भाई की लाश को कंधे पर लिए लिए फिरता हूँ और उसे छिपा नहीं पाता हूँ। फिर उसने ज़मीन खोदी और भाई की लाश को गाड़ दिया। काबिल के इस जुर्म का हाल हज़रत आदम को मालूम हुआ। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने सज़ा सुनाई कि काबिल को भाई का खून बहाने के जुर्म में फांसी दे दी जाए। काबिल डर की वजह से यमन की तरफ भाग गया। वहाँ जाकर उसने एक अल्लाह की इबादत करने के बजाय आग की पूजा शुरू कर दी। हज़रत आदम हमेशा काबा शरीफ हज के लिए जाया करते थे। एक बार अराफत पहाड़ पर सोए थे। अल्लाह तबारक ताला ने उनकी पीठ से तमाम औलाद को जो क़यामत तक पैदा होंगी उनमें से नेक लोगों को सीधी तरफ और बुरे लोगों को उल्टी तरफ खड़ा कर दिया। उन सबको हुक्म इलाही हुआ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा, हाँ तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने इनके इस इकरार पर फरिश्तों की गवाही लिखी और इससे हजर अस्वद में अमानत रखी। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो कोई हज करेगा तो हजर अस्वद उसकी गवाही देगा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने औलाद की कसरत यानी कि ज़्यादती देखी तो अल्लाह के दरबार में अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, ये बढ़ती मखलूक दुनिया में कहाँ समाएगी? अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ये ठीक है कि दुनिया में नहीं समाएगी, इसलिए मैं अपने कुदरत से कुछ ही को ज़मीन पर रखूँगा। बहुत से तो मरने के बाद ज़मीन में दफन हो जाएंगे, कुछ को बापों की पीठ में रखूँगा और कुछ को माओं के पेट में जगह दूँगा। हदीस में आया है कि अपनी नस्ल में से एक जवान पर जो सीधे रास्ते पर था, जब हज़रत आदम की नज़र पड़ी तो देखा कि वो है बहुत खूबसूरत जवान था, लेकिन रोता चला जा रहा था। हज़रत आदम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, एक जवान है जो तुम्हारी औलाद में से है, नाम दाऊद है, जो पैगंबर हैं।
और अल्लाह के यहाँ जो बेहद मकबूल हैं। उनका रोना सिर्फ चूक की वजह से है जो उनसे होने वाली है। हज़रत आदम ने पूछा, उनकी उम्र कितनी है? कहा 60 वर्ष। हज़रत आदम ने किले की तरफ मुँह करके दुआ की, ए अल्लाह, मेरी उम्र तूने 1000 वर्ष मुकर्रर की है, 40 वर्ष मेरी उम्र में से इसको दे दे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल कर ली। जब हज़रत आदम की उम्र के 960 साल पूरे हो गए और हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए तो हज़रत आदम ने फरमाया, अभी तो 40 साल उम्र के बाकी हैं। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये 40 वर्ष तो अहद के दिन आपने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे। हज़रत आदम को ये बात याद नहीं रही थी, इसी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये अलग बात है कि बाद में अल्लाह तबारक ताला ने उनकी उम्र पूरी कर दी। दोस्तों, ये वाक़या अल्लाह की मर्ज़ी से था, जिसका मकसद दुनिया का दस्तूर बनाना था, वरना अल्लाह ने अपने नबियों को बेशुमार मोजज़े और खूबियों से नवाजा है। वो कभी भूला नहीं करते, उन्हें तो आने वाले वक्त के हालात भी मालूम होते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इकरार न करने का मकसद सिर्फ ये था कि आने वाले वक्त में दुनिया के लोग लेन देन और मामलों में गवाहों के साथ लिखा पढ़ी का भी दस्तूर बन जाए, ताकि कोई अपने लिखे से इनकार ना कर सके। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा बीमार हुए तब उनको जन्नत के मेवों की बड़ी ख्वाहिश हुई। उन्होंने अपनी औलाद से कहा जन्नत के मेवे लाने के लिए। वे जब बाहर निकले, यानी कि उनके औलाद जब जन्नत से मेवे लेने के लिए बाहर निकले तो देखा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और कई फरिश्ते जन्नत से कफन और खुशबू साथ में लिए आ रहे हैं। औलाद ने हज़रत आदम की ख्वाहिश का जिक्र उनसे किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम इसलिए आए हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी की जाए। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा और लड़कों से फरमाया कि तुम सब यहाँ से जाओ और मुझे अब फरिश्तों पर छोड़ दो। चुनांचे उन सब के जाने के बाद मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की याद में लगे रहें और फरिश्तों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को कब्ज़ कर लिया। नहलाने और कफन पहनाने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुताबिक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने जनाजे की नमाज़ पढ़ी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया। जनाजे की नमाज की रस्म क़यामत तक के लिए उसी वक्त से तय कर दी गई। उम्मीद करते हैं आपको ये आज की हदीस पसंद आई हो। अगर आपको मेरी हदीस पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में एक सुभान अल्लाह ज़रूर कर दें। और अगर मेरी आज की आपको दीनी तालीम की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जानने वालों में सब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी, उनकी, हमारी, हम सब की ज़िंदगी व आखिरत दोनों बेहतर हो। आमीन।